Now we will talk about gynoecium. As further explained that what is gynoecium? Gynoecium is a female reproductive part. What is gynoecium? Gynoecium is a female reproductive part. तो gynoecium जो होता है वो आपका हो सकता है एक कार्पेल का बना हो या उससे ज्यादा कार्पेल का बन सकता है, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं कंपोज्ड ऑफ वन और मोर कार्पेल्स, ठीक है। तो gynoecium is a female reproductive part which is composed of one or more carpels. तो अब हम कार्पेल का बात करें तो कार्पेल ये आपका पूरा ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम पूरा कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। अगर हम एक कार्पेल को अलग अलग डिवाइड करके बताएं तो उसका पहला पार्ट जो होता है वो होता है स्टिग्मा, ठीक है। क्या है? स्टिग्मा। नेक्स्ट पार्ट की बात करें वो है स्टाइल। फिर हम बात करें ओवरी, फिर ओव्यूल्स है, लोक्यूल्स है, प्लासेंटा है, एक्सेट्रा और भी हो सकता है, ठीक है। अभी फिलहाल के इतना देख लेते हैं। स्टिग्मा है। स्टिग्मा एक नॉब लाइक रहता है। नॉब लाइक पार्ट मतलब कि एक उठा हुआ टाइप का पार्ट रहेगा, उसको हम नॉब लाइक पार्ट बोलते हैं। डिवाइडेड इनटू टू और मोर लोब्स, मतलब कि हम जैसे कि यहाँ दो लोब्स भी दिखाए हैं, लेकिन इसका जो लोब्स जो रहता है वो 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, अकॉर्डिंगली अपने अपना प्लांट हो। नेक्स्ट आपका है इसका फेदरी अपीयरेंस होता है, मतलब कि थोड़ा ये टाइप का अपीयरेंस रहेगा, मतलब फेदर फेदर जैसा आपको लगेगा, वेलवेट जैसा कुछ लगेगा, ठीक है। और ये जो लैंडिंग प्लेस ऑफ पोलेन है, मतलब कि पोलेन जब दूसरा फ्लावर से या खुद कहीं फ्लावर से आके जब स्टेमा मतलब कि जब ओवरी पे लैंड करेगा, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे लैंड करेगा, तो सबसे पहले किस पे लैंड करेगा? या आपका स्टिग्मा पे लैंड करेगा, मतलब कि यही आपका एंट्री पार्ट होता है। इससे ही आपका जो ये एक छेद करके यहाँ से पोलन ट्यूब बनाते हुए अंदर घुसता है, ठीक है। तो एक तरीका का ये क्या हो गया, एक लैंडिंग प्लेस हो गया। स्टाइल क्या है? स्टाइल आपका है ट्यूबुलर। ट्यूबुलर मतलब ट्यूब जैसा, जैसे पानी का पाइप होता है हम ट्यूब बोलते हैं उसको, उसी तरीका से ट्यूबुलर। ट्यूबुलर स्टार्क दैट कनेक्ट स्टिग्मा टू द ओवरी, मतलब कि ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करता है। कौन? स्टाइल। ओवरी का बात करें तो ओवरी आपका है हैव एंट्री ऑफ टू टू मोर कार्पल, मतलब कि इसमें और भी कार्पल्स आके जुड़ सकता है, लेकिन ओवरी एक होता है, सब कार्पल आके इसी में जुड़ता है, ठीक है। फिर हम बात करें तो डिवाइडेड इनटू चेंबर्स कंटेनिंग ओव्यूल्स, मतलब कि देखिए हम आपको यहाँ पर बटा हुआ दिख रहा है, ये आपका क्या है? चेंबर्स है, डिफरेंट चेंबर्स। इसमें क्या है? ओव्यूल्स है, डॉटेड डॉटेड जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है इसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। और यही ओवरी फर्दर आपका जो ये मतलब कि ग्रोथ होके ये क्या बनता है? फ्रूट बनता है। क्या होता है? डेवलप्ड इनटू फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लॉक्यूल्स का। लॉक्यूल्स क्या है? सिंपल जो चेंबर्स ऐसा ऐसा बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? लॉक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉक्यूल्स। ओव्यूल्स आपका जो ये राउंडेड बॉडीज है, जो कि आपका आगे जाके क्या बनता है? सीड बनता है। क्या बनता है? सीड। इसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल्स बोलते हैं। लॉक्यूल्स क्या है? चेंबर है। प्लासेंटा है एक। प्लासेंटा क्या है? जिसपे आपका जो भी ये ओव्यूल से चिपका हुआ है, मतलब कि उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है और वो ग्रो करने का मदद करता है। कौन करता है? प्लासेंटा। तो एक बार हम ओवरव्यू ले लें। स्टिग्मा क्या है? एक लोब लाइक स्ट्रक्चर है, हो सकता है इसमें दो या उससे ज्यादा आपका लोब्स बन सकता है। फेदरी अपीयरेंस है, लैंडिंग प्लेस ऑफ पोलन है, मतलब कि पोलन इसी पे लैंड करता है। नेक्स्ट स्टाइल का बात करें तो ट्यूबुलर स्टॉक है दैट कनेक्ट स्टिग्मा टू ओवरी, मतलब कि ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। ओवरी का बात करें तो ओवरी आपका एक चेम्बर्ड थिंग है, जिसमें आपका हो सकता है 2 या मोर उससे ज्यादा ही कार्पेल्स इसमें आके अटैच होता है, मतलब घुसता है। और यही ओवरी आपका फ्रूट बनता है, आगे जाके डेवलप होता है। फिर हम लॉक्यूल्स का बात करें, जो चेंबर का बात किए, वो चेंबर को हम साइंटिफिकली या बायोलॉजिकली हम इसको लॉक्यूल्स बोलते हैं। ओव्यूल्स आपका राउंडेड बॉडी जो है उसको हम ओव्यूल्स बोलते हैं। प्लासेंटा क्या है? साइट फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एज इन ह्यूमन बीइंग। कुछ टर्म्स देख लेते हैं हम आगे फ्लावर चैप्टर के रिलेटेड। पहला है पेरियांथ। पेरियांथ एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें हम पेटल्स और सेपल्स के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, मतलब कि दोनों का कलर हो सकता है सेम हो या आपका पेटल्स का भी कलर सेम हो, तो हम उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पेरियांथ बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका है जो टर्मिनोलॉजी है वो क्या है? नेक्टेरीज। नेक्टेरीज क्या है? एक ग्रुप है। कौन सा सेल का? नेक्टर सिक्रेटिंग, ठीक है। क्या है? नेक्टर सिक्रेटिंग सेल का एक ग्रुप है जिसको हम क्या बोलते हैं? नेक्टेरीज बोलते हैं। अब नेक्टर सिक्रेटिंग जब बोला गया तो नेक्टर क्या होता है वो भी दिमाग में आएगा, ठीक है। तो नेक्टर जो होता है
वो एक स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड होता है जो कि रोज जो कि आपका कोई भी मतलब फ्लावर जो होता है वो सिक्रेट करता है, जिससे हनी बी वगैरह जो होती है उससे हनी बनाने का मतलब ये रॉ मटेरियल भी माना जाता है। इन्फ्लोरेसेंस आपका है ये अरेंजमेंट, मतलब कि फ्लावर किस तरीका से प्लांट का एक्सिस या स्टेम पे अरेंज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फ्लोरेसेंस। प्लासेंटेशन का अगर हम बात करें तो प्लासेंटेशन क्या है, ये किस मैनर से ओव्यूल्स, जो प्लासेंटा है ओवरी का, उसमें किस मैनर से अरेंज हो रहा है, मतलब कि अलग अलग टाइप का अरेंज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लासेंटेशन। वेरिएंट क्या है, इट इज अ कंडीशन इन विच वी कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द पेटल्स एंड सेपल्स। नेक्टेरिस क्या है, ग्रुप ऑफ नेक्टर सीक्रेटिंग सेल्स को बोलते हैं। नेक्टर्स क्या है, स्वीट फ्रेग्रेंट लिक्विड है। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस ऑफ प्लांट। प्लासेंटेशन, मैनर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ओवरी।